बरेली के प्रदर्शनी नगर स्थित पुराने ट्रांसपोर्ट कार्यालय और यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में अज्ञात ईमेल से मिली धमकी के बाद शुक्रवार सुबह हड़कंप मच गया। सुबह करीब 11:15 बजे पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी की ईमेल आईडी पर बम से उड़ाने की धमकी भरा संदेश मेल मिलने के बाद में अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे परिसर को एहतियातन खाली करा दिया गया। बरेली के बरेली कॉलेज में आयोजित बृहद रोजगार मेले में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि गैस और पेट्रोल की कमी का मुद्दा बेवजह उछाला जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और प्रशासन को आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए। इस रोजगार मेले में 50 से अधिक कंपनियों और 100 से ज्यादा स्टॉल के जरिए हजारों युवाओं ने भाग लिया। बरेली के आंवला स्थित भारत पेट्रोलियम तेल डिपो में एक युवक द्वारा हंगामा और धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने डिपो में घुसकर बदायूं जैसा कांड करने की धमकी दी और अधिकारियों से अभद्रता की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में किच्छा नदी किनारे गौवंशीय पशु को मारने की घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने मुठभेड़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सूचना के आधार पर पुलिस ने उत्तम नगर रोड पर चेकिंग शुरू की, जहां एक संदिग्ध टेम्पो को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी भागने लगे और नहर की पटरी पर मुड़ गए। पीछा करने पर टेम्पो फंस गया, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह के महज 15 दिन बाद एक नर्स की फांसी लगाकर मौत से सनसनी फैल गई। इससे पहले उसके पति ने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी, जिससे मामला और उलझ गया। जानकारी के मुताबिक युवती ने हाल ही में बदायूं निवासी युवक से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन वह मायके में रह रही थी। शाहजहांपुर में स्वतंत्रता सेनानियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमाएं तोड़े जाने के मामले में सियासी घमासान तेज हो गया है। आरोप है कि बुलडोजर कार्रवाई में प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूध और गंगा जल से अभिषेक कर मशाल जुलूस निकाला। प्रतिमाओं के दोबारा स्थापित होने के बाद भी विवाद थम नहीं रहा है, क्योंकि खंडित मूर्तियों की पुनर्स्थापना पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर परिसर में एक 5 साल की बच्ची यशुनी ने बुलडोजर का खिलौना गिफ्ट किया, जिसे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बताया जा रहा है कि यह घटना रामनवमी और चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन के दौरान हुई। बच्ची ने कहा कि बुलडोजर मुख्यमंत्री का पसंदीदा है, इसलिए वह उन्हें यह तोहफा देना चाहती थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एलपीजी संकट, कानून व्यवस्था और धार्मिक मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। सिलेंडर और पेट्रोल की कमी को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सब कुछ उपलब्ध है तो लोग लंबी लाइनों में क्यों खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर सिलेंडर नहीं मिला तो इस बार थाली नहीं सिलेंडर बजाएंगे। भारतीय रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.24 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। यह लगातार तीसरा दिन है जब रुपयों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे बाजार में चिंता बढ़ गई है। इससे पहले रुपया 94.05 और 93.76 के स्तर पर बंद हुआ था, जो लगातार कमजोरी का संकेत दे रहा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया है। इससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को वित्त वर्ष 2025-2026 की पहली छमाही में 13,299 करोड़ का मुनाफा हुआ। हालांकि आगे महंगे तेल के कारण दबाव बढ़ सकता है।